गुज़श्ता आयत के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी कुदरत के बारे बयान किया है कि मुल्क बादशाहत हर चीज़ मेरे हथ विच है। जिसनूं चाह मैं दें, जिसनूं चाह मैं उस कोल वापस लै लवां, जिसनूं चाह इज्जत दें, जिसनूं चाह जिल्लत दें, ये सारियां ताकतां मेरियां। इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला की कुदरत का बयान है कि तूलिजुल लैल फिन नहार। अल्लाह वो ज़ात है कि जिहड़ी ज़ात रात नूं दिन के अंदर दाखिल कर देनी है। वतूलिजुन नहारा फिल लैल, और दिन नूं रात के अंदर दाखिल कर देने कि जिस तरह रात दिन का वधना या घटना है। अजकल हुण दिन जिहड़े वो वधना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता रात घटना शुरू हो गई है। हुण अल्लाह की ज़ात ने रात नूं दिन के अंदर दाखिल कर दिता है। जिस टाइम रातां वधदियां दिन घटदे हैं, उस टाइम दिन रात के अंदर दाखिल हो जाने ने, उसकी कुदरत है। और यही चीज़न के जिहदी वजह थी हर इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी इंसान किसी भी मजहब का ताल्लुक रखने वाला, अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी सिफात में चीज़ां देख के इंसान समझ सकता है कि जब असी एक लाइट बगैर बटन ऑन किए हैं, बगैर बिजली की ना जला सकते, कायनात का इतना वड्डा निज़ाम खुद ब खुद किस तरह तब्दील होने लगे कि कदे रात वधदी है भी, कदे दिन वधदा पिया, सूरज अपने टाइम पर निकलता पिया, अपने टाइम पर गरूब होने लगे है। कोई इन्हां दे अंदर तगैर और तबदल इस तरह का नहीं आना कि जो काम पहला ना होया हुआ हुण वो हो जाए, कोई नवा काम इस तरह का नहीं है, इतने अरसे ही होने लगे है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और अल्लाह वो ज़ात है कि जिहड़ी ज़ात जिंदे नूं मुर्दे चों कढ लैनी है और मुर्दा नूं जिंदे चों कढ लैनी है। व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जिंदे नूं मुर्दे चों कढना। इसका क्या मतलब है कि इंसान जिहड़ा है उसदे नुतफा होना है, उस चों बच्चा पैदा होना है। हुण नुतफा खुद जिहड़ा है कतरा जिहड़ा ना वो मुर्दा होना है, लेकिन उहदे चों अल्लाह की ज़ात जिंदा इंसान जिहड़ा है वो कढ लैनी है। इस तरह अंडा वै, ये खुद मुर्दा वै, लेकिन इहदे चों जिंदा बच्चा अल्लाह की ज़ात कढ लैनी है। व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, इस तरह मुर्दे नूं अल्लाह की ज़ात जिंदे विचों कढ लैनी है कि वो जिहड़ा नुतफा वै वो मुर्दा वै, लेकिन जिस इंसान चों निकलन लगे वो इंसान खुद जिंदा वै। इस तरह अंडा खुद मुर्दा वै, लेकिन जिस मुर्गी चों निकलन लगे वो जिंदा वै। अल्लाह ताला दी कुदरतान के जिंदे चों मुर्दा, मुर्दे चों जिंदा वो काढ़ लेना है। या दूसरा माना उलमा ने किया मुफस्सरीन ने कि हकीकी ज़िंदगी या हकीकी मौत मुराद लवो, फिर इसका माना यह है कि जिंदे चों मुर्दा यानी बाप मुसलमान होगा बेटा काफिर हो जाए, क्योंकि हकीकी मौत वो ही है कि इंसान जिहड़ा ईमान ती बगैर है वो हकीकत च मुर्दा है। बाप मुसलमान है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान वाले, उन्होंने बेटा जिहड़ा वो काफिर है। हुण बाप जिंदा वै, बेटा मुर्दा वै। इस तरह मुर्दा चो जिंदा कढ़ना यानी बाप काफिर हो गए, बेटा मुसलमान हो जाए। कितने सहाबा इकराम ऐसे है कि जिन्होंने वालदैन काफिर है वो मुसलमान हो गए। ये हकीकी ज़िंदगी और हकीकी मौत है। वतरज़ुक़ु मन तशाउ बिगैर हिसाब, और अल्लाह ताला जिसनूं चाहे रिज़्क़ बेहिसाब दे देना, बेशुमार दे देना, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब किताब नहीं। इसके तीन माने मुफस्सरीन ने किए कि बगैर हिसाब, बगैर हिसाब की रिज़्क़ देना, इसकी तफसीर क्या है। पहला माना यह है कि बेशुमार रिज़्क़ दे दे, कि किसी इंसान को इतना रिज़्क़ दे दे कि उसको शुमार ही ना हो सके कि मेरे को कितना रिज़्क़ है। रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद, अनाज, गला, खेती बाड़ी, हर चीज़ अल्लाह उसनूं दे दे। सारियां चीज़ां रिज़्क़ विच आउंदियां और उसको इतना होगा कि उसको शुमार ना हो सके। जिस तरह कारून है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचाजाद भाई है, इसको इतना खजाना है कि सिर्फ खजाने दी चाबियां जड़ियां वो एक बहुत बड़ी जमात चाहनी है। खजाना अलग है, फिर उसनूं ताले लगे, फिर उन्होंने चाबियां, सिर्फ एक इंसान नहीं एक बड़ी जमात वो जड़ी है चाहनी है। और लिखा कि यह बाज़ दफ़ा अपना जिहड़ा माल है उसनूं शुमार करना शुरू करदा या गिण नहीं है सकता, फिर उत्थे छोड़ देना है, थक जाना है कि यह शुमार नहीं हो सकता, जितना भी है बस ठीक है। इसका एक तमाना यह कि बेशुमार अल्लाह किसनूं भी रिज़्क़ दे दे, उसका माना यह उसी की बगैर हिसाब से अल्लाह ने इसनूं दे दिता है। दूसरा माना यह है बगैर हिसाब का कि बगैर मुशक्कत इतनी किसी नूं अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ दे दे। उसने इतनी मुशक्कत नहीं की, लेकिन अल्लाह ने उन्होंने इतना माल चाह दिता है। और देखो मुशक्कत असल सब की ज़्यादातर मजदूर करता है, लेकिन उसको रिज़्क़ थोड़ा होना है, बजाय इसलिए कि जिस तरह आम इंसान बहुत ज़्यादा कि जिन्होंने मुशक्कत मजदूर के मुकाबले उतनी नहीं होनी, लेकिन उन्होंने को रिज़्क़ मजदूर की ज़्यादा होना है। तो अल्लाह जिसनों चाहे बगैर मुशक्कत भी रिज़्क़ दे सकता है। कोई हलाल कमासी अल्लाह उन्होंने हलाल दे देसी, कोई हराम कमाना चाहना उसनों हराम मिल जासी, क्योंकि दुनिया के दारुल इम्तिहान है। और रिज़्क़ ज़्यादा होना या माल ज़्यादा होना ये ऐब की गल नहीं है। किसी को लखान करोड़ां अरबां जितने भी हैं हलाल देन, उस माल का हलाल तरीके नाल कमाया, अगों हलाल तरीके नाल खर्च करन लग्या, उस माल की जिहड़ी जिम्मेदारी है
उसके जिहड़े हकूक वाजिबात ने वो इंसान अदा करन लगे है। ज़कात, उशर, फितराना, फितिया, गरीबां नाल इमदाद जिहड़ी वो करन लगे है। इस माल के अंदर कोई ऐब नहीं है, कमाना बिल्कुल जायज़ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरम मुबशरा चुन जिन्हां 10 सहाबा नूं जन्नत की बिशारत मिली उन्हां विचों इन, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फुफी ज़ाद भाई भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं। इन्हां दा जिहड़ा इंतकाल होया, इन्हां दी जिहड़ी जायदाद ही मकान या रुपया पैसा या जितनियां भी चीज़ां इन्हां दियां कीमतियां उन्हां दा जदों हिसाब लाया गया तो रिवायत विच आउंदा कि 6 करोड़ दिरहम दी इन्हां दी विरासत बनी है। 6 करोड़ दिरहम, इतना माल अल्लाह ने दिते है, लेकिन सहाबी रसूल है, हलाल दे, इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े ताजर है, मक्का चो हिजरत करके मदीना आए। मदीना तो चूँकि ये मुहाजिर है, इन्हों को सिर छुपाने वास्ते छत भी नहीं आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुलाया और उन्होंने कहा कि ये तुहाडे भाई ने, इन्होंने अपने नाल रखो। उन्होंने अपने कुछ मकान भी इन्होंने दिता, खाण पीने वास्ते चीज़ां दित्तियां। कुछ दिनों बाद इन्हें तजारत शुरू कर दी, शादी की। जिस टाइम इन्होंने इंतकाल का वक्त होया तो इन्हों दी 4 बीवियां आईयां। और शरी तौर पर मसला यह है कि अगर एक बंदा फौत होना है, उसकी औलाद है, चाहे एक बेटी ही होवे, सिर्फ बीवियां उसदियां जितनियां भी होवन, उस बंदे की फौतगी की वजह थी उसकी औलाद की मौजूदगी उसदियां बीवियां नूं उसकी जायदाद या विरासत का 8वां हिस्सा मिल सी, यानी 8000 रुपये। चाहे 4 बीवियां, उन्हें 7000 चों 8000 चों 1000 रुपया जोड़ा उन्हें 4 बीवियों के अंदर मिसाल के तौर पर तकसीम हो सी, क्योंकि उसकी औलाद मौजूद है, वो चाहे एक बेटी ही होवे। इन्हां दी औलाद ही तो इन्हां दी 4 बीवियों को 8वां हिस्सा तकसीम होया 4 बीवियों के दरम्यान। और वो कितना आ, एक बीवी को 80,000 दीनार लभा, दूसरी बीवी को 80,000 दीनार, तीसरी को, चौथी को, यानी ये 8वां हिस्सा आया कि जड़ा 4 बीवियों के अंदर 80,000 दीनार की सूरत तकसीम होया। बाकी कुल जायदाद अगर हिसाब लाया जाए तो कितनी बनसी है इंसान समझ सकता है। इस वास्ते हलाल कमान के अंदर ऐब कोई नहीं है, अगर उस माल के जिहड़े हकूक हैं वो इंसान अदा करता रहे। इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जिसनूं चाहां बगैर हिसाब ती दे दियाँ, बेशुमार दियाँ, बगैर मुशक्कत ती दे दियाँ। या तीसरी चीज़ है कि बगैर मुतालबे ती अल्लाह किसी नूं चाह दिया, किसी ने मंगया नहीं अल्लाह को माल, लेकिन अल्लाह की ज़ात अपनी तरफों उसनूं दे देनी है। जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे अल्लाह पाक ने फरमाया, हादा अताउना फमनुन औ अमसिक, कि ये साड़ी तरफों तुहानू बख्शिश है माल, ये साड़ी तरफों तुहानू अता किया गया है। हुण तुहाडी मर्जी है, चाहे इसनूं रोक कर रख लवो या अगे इसनूं खर्च कर दिओ, तुहाडे पर कोई ऐब नहीं है। यानी अल्लाह ताला की तरफों ये अता है। तो बगैर हिसाब का ये 3 मान इनके बगैर मुशक्कत भी अल्लाह दे सकता है, बेशुमार भी दे सकता है और बगैर मंगे भी दे सकता है। ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनीन नूं चाहिए कि काफरां नूं अपना दोस्त ना बनाण, मिन दूनिल मुमिनीन सिवाय मोमिनीन थी, कि मोमिनीन नूं ही अपना दोस्त रखण, काफरां नूं दोस्त ना बनाण। पिछली आयात चूँकि गुजरिया कि यहूदियां ईसाइयां ने अंबिया नूं नाउज़ बिल्लाह कतल किया है, लिहाजा इन आयात विच है कि ईमान वालियां चाहिए कि इस चीज़ नूं सामने रखदे होया काफरां नूं दोस्त ना बनाण। एक होना मवालात, यानी किसी नाल जिहड़ा ताल्लुक होना मवालात, उसका मान होना दिली मुहब्बत। दिली मुहब्बत काफरां नाल रखण दी कतन गुंजाइश नहीं है कि दिली तौर पर इंसान किसी काफर का एहतराम करता हुआ है, दिली तौर पर उसके नाल कोई मुहब्बत होवे, माली नफ़ा उसदे कोल लैना हुआ है, इस तरह की मुहब्बत रखने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, कि ऐ ईमान वालिओ तुसीं यहूदियां नूं ईसाइयां नूं दोस्त ना बनाओ। क्यों? बाज़ुहुम औलिया बाज़, वो आपस एक दूए के दोस्त हैं। मोमिनीन के दोस्त हकीकी तौर पर कदे भी नहीं हो सकते। व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, जिहड़ा तुहाडे चों उन्हां नाल दिली मुहब्बत रखसी, वो गोया कि इस तरह ही है कि ये उन्हां विचों ही है। यानी तुसीं अगर उन्हां नाल दिली मुहब्बत रखसो तो फिर तुसीं भी उन्हां विचों ही शुमार होसो। लिहाजा दिली मुहब्बत रखने की काफरां नाल गुंजाइश नहीं है, इसनूं कहने मवालात। दूसरी चीज़ है मदारात, खुश अखलाकी नाल किसी नाल पेश आवना। कोई काफर है, मेहमान आ गया, उसका इकराम कर छोड़िया, उसदे नाल जिहड़ा एक इंसान के ज़ाहरी तौर पर ताल्लुकात ठीक है कि इंसान लड़ाई झगड़ा नहीं उसका करता, वह आ जाने उसका एहतराम करता उसका कर देना है ज़ाहरी तौर पर, इसके अंदर ऐब नहीं है। या कोई जालिम काफर है तुहाडे पर हुक्मरान है किसी भी सूरत विच, उस नाल खुश अखलाकी नाल पेश आ जाना, इसके अंदर कोई ऐब नहीं है या इस चीज़ की इजाज़त है। और तीसरी चीज़ होनी है मवासात, माली हमदर्दी काफरां नाल करना। उसके बारे में कुरान पाक ने कहा कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन व लम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम।
कि ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਸਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਐਸਾ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬੀਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ, तो फिर तुहानू इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि तुसी उहदे नाल माली तावन करो। ये तीन किस्म के ताल्लुकात है। अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनीन नू नहीं जायज़ इस वास्ते मोमिनीन वास्ते कि काफरां नू अपना दोस्त रखन मिन दूनिल मोमिनीन, मुसलमानां नू छोड़ के। इन्हां तो चाहिए कि मुसलमानां नू दोस्त रखन। वमन यफ़अल ज़ालिका, जिहड़ा बंदा इस तरह करसी यानी दिली मुहब्बत रखसी काफरां नाल, फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, अल्लाह ताला की तरफों उसके वास्ते कोई चीज़ नहीं है, यानी क़यामत अल दड़ा इसका कोई उज़र कबूल नहीं होने लिया, कोई तावील कोई दलील कबूल नहीं होने ली, बल्कि इसकी पकड़ो सी। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, मगर ये कि तुसी डरो उन्हां ती डरना, यानी काफिर हुक्मरान बन गया तुहाडे पर या किसी भी सूरत उसका ओहदा तुहाडे ती अपर है और वो जालिम किस्म का आदमी है, फिर यह है कि तुसी अच्छे अखलाक नाल उसनूं मिल लवो सिर्फ इस वास्ते कि तुहाडे पर जुल्म ना करे, तो इसकी गुंजाइश है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, और अल्लाह ताला दी ज़ात तुहानूं अपने आप दी डरानी है कि काफरां नाल ताल्लुक चाहे माली मफाद वास्ते होवे, दिली मुहब्बत होवे, ये कुछ अरसे वास्ते होवे। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, हकीकी डर इंसान दे दिल च अल्लाह दा होना चाहिए। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ताला की तरफ ही लौट के सारे इंसानों ने जाना है, ये कायनात खत्म हो जानी है। अल्लाह ताला कुरान नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए।